Fighting must stop. It must stop immediately. फाइटिंग मस्ट स्टॉप इमीडिएटली, ये कहना है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस का। आज के समय पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि इंटरनेट भी दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग जो इजराइल के साथ और फलस्तीन के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जो फलस्तीन के साथ और इजराइल के खिलाफ हैं। इसमें सबसे जरूरी सवाल कि इंसानियत के साथ कौन है। ज्यादातर लोगों को यह विवाद समझ में नहीं आता और कहा जाता है इसे समझना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है ये विवाद हजारों साल पुराना है, हाँ भी और नहीं भी। कहा जाता है ये विवाद सिर्फ दो धर्मों के बीच है, हाँ भी और नहीं भी। इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले शुरू से जानते हैं कि इजराइल कैसे बना और धर्म का इसमें क्या रोल है, और यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को अब्राहमिक रिलीजन क्यों कहते हैं। इसके बाद जानते हैं जेरूसलम के बारे में और अंत में जानेंगे कि अभी के मौजूदा हालात क्या और कैसे हैं। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन टाइम स्टैम्प्स को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। पहले इस मैप को देखिए, ये है आज के समय का इजराइल और फलस्तीन का मैप। इस पतली सी पट्टी को गाजा पट्टी या फिर स्ट्रिप ऑफ गाजा कहते हैं और ये है वेस्ट बैंक। इन दोनों को मिलाकर फलस्तीन कहा जाता है। इसके अलावा ये है इजराइल, इसकी दूरी भी भारत से काफी ज्यादा है। अब शुरू से शुरू करते हैं। आज से सिर्फ 100 साल पहले, साल है 1900 और इस पूरे हिस्से को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया। ना तो कोई इजराइल है ना फलस्तीन, और इस पूरे हिस्से पर एक ही सुल्तान राज करते हैं। इस समय इस हिस्से में सबसे ज्यादा मुसलमान, फिर ईसाई और यहूदी यानी कि ज्यू एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए, यहूदी बहुत कम थे फिर भी वहाँ पर मौजूद थे और ये सभी ऑटोमन एम्पायर के नागरिक थे। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों में एक अलग भावना जागने लगी कि ये लोग सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियन या अरब नहीं है बल्कि एक फलस्तीनी है। फलस्तीनी एक अलग राष्ट्रीय पहचान, एक अलग नेशनल आइडेंटिटी। इसी समय दुनिया भर के यहूदी भी एक मूवमेंट से जुड़ रहे थे जिसका नाम था ज़ायनिज्म, जिसका मतलब था कि जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि ये भी एक अलग ही राष्ट्रीय पहचान है और इनका भी एक अलग देश होना चाहिए। क्योंकि दुनिया के जिस हिस्से में भी ये लोग जाते थे इन्हें ना ही सिर्फ मारा पीटा जाता था बल्कि यहूदी होने की वजह से इन्हें जान तक से मार दिया जाता था। और इनका यह अलग देश बनाने के लिए फलस्तीन में इनकी ऐतिहासिक धरती से अच्छी कोई जगह नहीं है। यहूदियों ने पूरी दुनिया में सिर्फ फलस्तीन को ही क्यों चुना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साल 1897 से लेकर साल 1900 के बीच हजारों यूरोपियन ज्यूज यानी कि यूरोपीय यहूदी फलस्तीन में आकर बस गए। लेकिन अभी कौन सा फलस्तीन और कैसा इजराइल, ये सब एक ऑटोमन सुल्तान के अंदर था। अब आता है साल 1918, पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन एम्पायर हार चुका है और ऑटोमन एम्पायर की जमीन पर कब्जा करते हैं जीतने वाले ब्रिटेन और फ्रांस। इसमें फलस्तीन आता है ब्रिटेन के अंदर, जिसे कहा जाता है ब्रिटिश मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन। पहले तो ब्रिटेन फलस्तीन में यहूदियों को आकर बसने देता है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर से यहूदी फलस्तीन में आकर बसने लगे वहाँ रहने वाले अरब और यहूदियों में हिंसा भी बढ़ने लगी। 1930 आते आते ब्रिटेन ने यहूदियों के फलस्तीन आने पर अच्छी खासी रोक लगा दी। लेकिन साल 1941 के दौरान जब जर्मनी में हिटलर द्वारा 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया, तब हजारों की संख्या में यूरोपीय यहूदी यानी कि यूरोपियन ज्यूज भागकर फलस्तीन पहुंचे, जिसके बाद फलस्तीन में यहूदियों की संख्या 33% तक पहुंच गई। अब ज्यादातर पश्चिमी देश यहूदियों को एक नया देश दिया जाए इसके पक्ष में खड़े थे, लेकिन ज्यादातर अरब देश इसके खिलाफ। साल 1947 आते आते अरबों और यहूदियों के बीच हिंसा बहुत बढ़ गई। साल 1947 में यूनाइटेड नेशन ब्रिटिश पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला करता है। पहला यहूदियों के लिए एक नया देश इजराइल, दूसरा एक आजाद देश फलस्तीन। और जेरूसलम को दोनों में से किसी को नहीं दिया गया बल्कि इसे एक इंटरनेशनल जोन बना दिया गया ताकि सभी धर्म के लोग यहाँ आ जा सके। और ब्रिटेन ने अपने हाथ इन सब से उठा लिए। यहूदी इस फैसले को मान लेते हैं और साल 1948 में इजराइल को एक अलग देश घोषित कर देते हैं। लेकिन पड़ोसी अरब देशों को ये प्रस्ताव कभी भी स्वीकार नहीं था और उन्होंने इजराइल पर उनकी जमीन चुराने का इल्जाम लगाया। साल 1948 में इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ट्रांस जॉर्डन, नॉर्दर्न यमन और लेबनान, इन सभी देशों ने इजराइल को मिटाने और एक अरब फलस्तीन बनाने के लिए इजराइल से जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन हैरानी की बात है कि इजराइल इन सब से जीत गया, जिसे पूरी दुनिया अरब इजरायली वॉर के नाम से जानती है।
है। और जीतने के बाद ना ही सिर्फ इजराइल ने जेरूसलम के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया, बल्कि फलस्तीन के बाकी बचे हिस्सों पर भी अपना कब्जा कर लिया, सिवाय गाजा पट्टी जिस पर इजिप्ट का कंट्रोल था और वेस्ट बैंक जिसे जॉर्डन कंट्रोल कर रहा था। लेकिन फलस्तीनियों का क्या? इस वक्त लाखों फलस्तीनी रेफ्यूजी बन गए। साल 1967 में इजराइल और पड़ोसी देशों ने एक और लड़ाई लड़ी। इसे कहा गया 6 डे वॉर। इस बार फिर इजराइल जीत गया और इस बार इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स ले लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा पट्टी। इसके अलावा पूरे जेरूसलम पे इजराइल का कब्जा हो चुका था। साल 1978 में इजराइल और इजिप्ट ने एक शांति समझौता किया, कैंप डेविड अकॉर्ड, जिसके बाद इजराइल ने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस लौटा दिया। जिसके बाद इजिप्ट इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब देश बना। लेकिन ऐसा करने की वजह से इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर अनवर सदात को इजिप्ट के कुछ लोगों ने जान से मार दिया। इसी के साथ अब बाकी अरब देशों ने भी इजराइल से उलझना बंद कर दिया। लेकिन आज भी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इजराइल के कब्जे में था। साल 1960 में बने PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसमें कई आतंकवादी हमले भी शामिल थे। शुरुआत में PLO का मकसद था इजराइल को नक्शे से मिटाना और सिर्फ एक देश फलस्तीन बनाना। लेकिन सालों की हिंसा के बाद PLO जमीन बांटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता इससे पहले ही हजारों की मात्रा में इजरायली लोग वेस्ट बैंक में जाकर बसने लगे। इन्हें कहा गया सेटलर्स, इल्लीगल सेटलर्स। इल्लीगल क्योंकि ऐसा करना यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के बिल्कुल ही खिलाफ था। लेकिन ज्यूज आखिर यहाँ जाकर बसे ही क्यों? कुछ यहूदी यहाँ जाकर इसीलिए बसे क्योंकि वेस्ट बैंक इजराइल के शहरों जैसे कि तेल अवीव या बेरेशेवा के मुकाबले जेरूसलम से ज्यादा करीब है और जेरूसलम में ही यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान मौजूद है। कुछ इसीलिए बसे क्योंकि वो लोग वेस्ट बैंक में इजराइल का कब्जा जमाना चाहते थे और कुछ लोग सस्ते घरों और आरामदायक जिंदगी के लिए वेस्ट बैंक में जाकर बस गए। इसमें इजरायली सरकार को भी दोष दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे एड्स चलाकर הדרומיים של אגן האיילות תשלים חיש נופי ישראל תוך 3 שנים את שכונת גבעת אברהם और पैसे देकर यहाँ बसने वालों की मदद की। ऐसा करने के बाद फलस्तीन का एक अलग देश बनना बहुत हद तक नामुमकिन हो गया, जिस वजह से साल 1980 आते आते फलस्तीनी लोगों द्वारा पहला इंतिफादा यानी कि विद्रोह किया गया, जिसमें ये लोग इजराइल का विरोध करने जुटे। लेकिन अंत में ये हिंसक हो गया, जिसके बाद इजराइल भी फलस्तीनियों पर बरस पड़ा। इसमें लगभग सैकड़ों इजरायली और लगभग हजारों फलस्तीनी मारे गए। इसी बीच गाजा पट्टी के कुछ फलस्तीनियों ने PLO को ज्यादा भला बनने के लिए कोसा और एक खतरनाक कट्टर संगठन हमास की शुरुआत की। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास हथियार और लड़ाके दोनों हैं। साल 1993 में एक और कोशिश की गई इजराइल और फलस्तीन के बीच समझौता करने की। दोनों तरफ के लीडर्स ने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया, जिसके बाद पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी की स्थापना की गई और वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एरिया A जहां फलस्तीन खुद शासन करेगा, एरिया B जहां फलस्तीनी सरकार ही रहेगी मगर इजरायली सिक्योरिटी फोर्स के देखरेख में, और एरिया C जहां इजराइल शासन करेगा। लेकिन इसका विरोध दोनों तरफ के कुछ कट्टर लोगों द्वारा किया जाता है। जैसे हमास द्वारा सुसाइड बॉम्बिंग्स करवाई जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टर राइट विंग यहूदियों द्वारा प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबीन को जान से मरवा दिया जाता है। इसके बाद साल 2000 में दूसरा कैंप डेविड अकॉर्ड होता है, जिसका कोई खास मतलब नहीं निकल पाता है। फलस्तीनी लोग जो कि इन सब से थक चुके थे अब सड़कों पर उतर आते हैं। इसे दूसरा विरोध यानी कि दूसरा इंतिफाडा या फिर इंतिफादा कहा जाता है, जो कि पहले से भी कई गुना ज्यादा हिंसक था। ये इंतिफादा लगभग 5 साल तक चला। जब ये इंतिफादा खत्म हुआ तब तक 1000 इजरायली और 3000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके थे। इसके बाद इजराइल ने खुद को अलग करने के लिए बॉर्डर पर जगह जगह पर दीवारें और चेक पॉइंट्स बना दिए। उसी साल इजराइल गाजा पट्टी से अपनी आर्मी हटा लेता है और हमास पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है। लेकिन हमास फलस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी से अलग हो जाता है, जिसके बाद फलस्तीन की 2 पार्टीज हमास और फतह आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे 2007
बाद का गाजा युद्ध कहा जाता है। इसके बाद इजराइल गाजा को दीवारें बनाकर चारों तरफ से घेर देता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। वहीं वेस्ट बैंक में जब भी इजरायली सेटलमेंट बढ़ते हैं तब विरोध और हिंसा होती है और समय समय पर गाजा से हमास और दूसरे कट्टर संगठन इजराइल से युद्ध करते रहते हैं। दुनिया भर के ज्यादातर देश वेस्ट बैंक में मौजूद फलस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी को ही फलस्तीन की सरकार मानती है और दुनिया के बहुत से देश हमास को सिर्फ एक आतंकवादी संगठन ही मानती है। ये तो थी इजराइल की बनने की कहानी, लेकिन पहले मैंने फलस्तीन को यहूदियों के लिए ऐतिहासिक क्यों कहा और यहूदियों ने पूरी दुनिया में अपना देश बनाने के लिए फलस्तीन को ही क्यों चुना। आपने ये तो सुना होगा कि जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये सभी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, यानी इन सभी धर्मों की शुरुआत अब्राहम से हुई थी। अब्राहम, जिन्हें हिब्रू और अरबिक में इब्राहिम कहा जाता है, इनका नाम बाइबल, कुरान और तोरा में कई बार आता है। तो कौन थे अब्राहम? अब्राहम का जन्म हेब्रोन, कनान में हुआ था। ये जगह आज के समय वेस्ट बैंक में मौजूद है। अब्राहम के दो बेटे थे, आइसैक, जिन्हें हिब्रू और अरबिक में ईशाक कहा जाता है, और इस्माइल, जिन्हें हिब्रू और अरबी में इस्माइल कहा जाता है। मुस्लिम्स इस्माइल यानी कि इस्माइल से अपनी जड़ें तलाशते हैं, तो वहीं ईसाई और यहूदी आइजैक यानी कि ईशाक से। आइजैक के बेटे जेकब, जिन्हें हिब्रू और अरबी में याकूब कहा जाता है, इन्हें ही यहूदी इजराइल कहते हैं। इनके 12 बेटे थे, जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ इजराइल यानी कि बनी इजराइल कहा गया, जो कि कनान में रहते थे। उस समय का कनान आज के समय का इजराइल, फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान को लेकर बना था और यहाँ रहने वाले सभी लोगों को भी बनी इजराइल कहा जाता था। और उस समय खुद को भगवान मानने वाले इजिप्ट के राजा फिरौन इन लोगों को पकड़कर इजिप्ट लेकर जाते हैं और वहाँ इन लोगों से 400 से ज्यादा सालों तक गुलामी करवाते हैं। लेकिन जेकब के पर पोते मोसेस, जिन्हें मुसलमान मूसा कहते हैं, ईश्वर के वरदान की मदद से इन बनी इजराइल के लोगों को आजादी दिलाते हैं। यहूदी मानते हैं कि सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने मोसेस को उनकी किताब तोरा दी, जिसमें ईश्वर के कुल 613 आदेश थे, जिनमें से 10 सबसे जरूरी आदेश 2 पत्थर की सिल्लियों पर लिखे थे। 11th सेंचुरी BC यानी कि 11वीं सदी ईसा पूर्व में साउल इजराइल के पहले राजा बनते हैं और यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल की स्थापना करते हैं। साउल के बाद डेविड, जिन्हें इस्लाम धर्म में दाऊद के नाम से जाना जाता है, इजराइल के दूसरे राजा बनते हैं। दाऊद याकूब यानी कि जेकब के ही वंशज थे और यहूदी मानते हैं कि डेविड के बाद सोलोमन, जिन्हें मुस्लिम सुलेमान कहते हैं, किंगडम ऑफ इजराइल के राजा बनते हैं और सोलोमन द्वारा जेरूसलम में यहूदी धर्म का सबसे पवित्र टेम्पल माउंट बनवाया जाता है। लेकिन 586 BC में बेबीलोनियंस इजराइल पर कब्जा कर इस टेम्पल को तोड़ देते हैं और भारी मात्रा में यहूदियों को उनके देश से निकाल देते हैं। फिर साल 539 BC में पर्शिया के राजा साइरस की मदद से इस टेम्पल को दोबारा बनाया जाता है। सोलोमन के वंश से ही रहती है मैरी, जिन्हें मुसलमान मरियम कहते हैं। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि ये भी एक यहूदी थी। मैरी जन्म देती हैं ईसा मसीह को, लेकिन यहूदी ना तो ईसा मसीह को मानते हैं, ना ही ईसा मसीह के भगवान होने को। ईसा मसीह से ही ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह को रोमन्स ने सूली पर चढ़ाया, जिसे क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस कहा जाता है। लेकिन मौत के 3 दिन बाद जीसस उठ खड़े हुए, जिससे ही क्रिश्चियंस को उन पर भरोसा हो गया और ईसाई धर्म में इसे रेसरेक्शन ऑफ जीसस कहा जाता है। ईसाई मानते हैं इसके बाद जीसस अपने कई चेलों से भी मिले और रेसरेक्शन के 40 दिन बाद माउंट ओलिव्स से ईसा मसीह जन्नत में चले गए। जीसस के जाने के बाद क्रिश्चियनिटी बहुत ही तेजी से फैली। 70 CE में रोमन लोगों द्वारा यहूदियों पर हमला किया गया और यहूदियों के लिए सबसे पवित्र टेम्पल माउंट को दोबारा बुरी तरह से तोड़ दिया गया और सभी यहूदियों को देश से निकाल दिया, जिसके बाद यहूदी पूरे रोमन एम्पायर में बिखर गए, जो कि आज के समय का यूरोप है। लेकिन जहाँ भी यहूदी गए उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया। दुनिया भर में लोग यहूदियों के साथ जानवरों जैसे पेश आने लगे और यहूदियों का कहना है कि इसीलिए जब दूसरे विश्व युद्ध में उन्हें मौका मिला तो वो लोग वापस फलस्तीन लौटे। 632 AD में इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद
पीस बी अपॉन हिम का जन्म हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद कुरैश कबीले से थे और कुरैश कबीले के लोग अब्राहम के बेटे इस्माइल के वंशज थे। प्रॉफिट मोहम्मद ने ही मुस्लिम्स को बताया कि जीसस भी एक प्रॉफिट थे, खुद गॉड नहीं, और जीसस को क्रूसिफाइड नहीं किया गया था। इसीलिए मुस्लिम्स क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में बताए प्रॉफिट्स जैसे कि इब्राहिम, इस्माइल, ईशाक, याकूब, इनमें तो मानते हैं, मगर इन प्रॉफिट्स को लेकर मुस्लिम्स की अलग सोच है। अब आते हैं जेरूसलम पर। जेरूसलम फलस्तीन और इजराइल के बीच में बसा एक छोटा सा शहर है, लेकिन पिछले 3000 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा विवाद इसी शहर को लेकर हुआ। फिर चाहे वो मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में हुए युद्ध हो, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में हुए क्रूसेड्स हो, या फिर ऑटोमन्स और पर्शियंस के बीच में हुई लड़ाइयाँ हो, सभी ने इस छोटे से शहर पर कब्जा करने की कोशिश की। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये शहर नहीं होता तो इजराइल फलस्तीन का विवाद इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। तो क्या है आखिर इस जेरूसलम में? आप लोगों को टेम्पल माउंट तो याद ही होगा, जिसे दूसरी बार रोमन्स ने तोड़ दिया था। टेम्पल माउंट यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान था, लेकिन अब इस टूटे हुए मंदिर का एक पश्चिमी दीवार ही बचा है। ये है वो दीवार। इसे वेस्टर्न वॉल या फिर वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। वेलिंग वॉल इसीलिए क्योंकि कुछ यहूदी यहाँ जाकर प्रार्थना के बाद रोते और मातम मनाते हैं। इस दीवार के ऊपर है मस्जिद अल अक्सा और हरम अल शरीफ। मस्जिद अक्सा और हरम अल शरीफ अलग अलग है। मुस्लिम्स मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जेरूसलम में अपने घोड़े के साथ एक पत्थर से कूदकर जन्नत तक गए थे, जिसे इस्लाम में मिराज कहा जाता है। ये पत्थर हरम अल शरीफ के अंदर रखा है, इसीलिए इसे डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। इसके अलावा भी मुस्लिम्स मक्का से पहले अल अक्सा मस्जिद की तरफ घूमकर नमाज पढ़ते थे। वेस्टर्न वॉल, हरम अल शरीफ और मस्जिद अल अक्सा, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है टेम्पल माउंट, क्योंकि एक समय पर यहीं पर टेम्पल माउंट मौजूद था। मस्जिद अल अक्सा और हरम अल शरीफ मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद दुनिया में मौजूद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। टेम्पल माउंट के टूटने के लगभग 600 साल बाद मस्जिद अल अक्सा को बनाया गया था, इसीलिए मस्जिद अल अक्सा वेस्टर्न वॉल के ऊपर मौजूद है, और इसीलिए मुसलमान और यहूदी इस जगह को आपस में बांट नहीं पाए और दोनों को नियम कानून मानते हुए इसे एक साथ इस्तेमाल करना होता है। जेरूसलम में ही मस्जिद अल अक्सा से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मौजूद है चर्च ऑफ होली सेपेकर। याद है मैंने कहा था कि जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके बाद उन्हें एक गुफा में दफना दिया गया था, लेकिन जीसस रिसरेक्ट कर गए थे, यानी कि दोबारा उठकर खड़े हो गए थे। जिस जगह जीसस क्राइस्ट रिसरेक्ट हुए थे उसी जगह पर इस चर्च को बनाया गया है, और इस चर्च को क्रिश्चियनिटी का सबसे पवित्र चर्च माना जाता है। इसके अलावा भी मैंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट रिसरेक्ट होने के बाद माउंट ऑलिव से जन्नत में चले गए थे। वो माउंट ऑलिव भी जेरूसलम में ही मौजूद है। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक बार दोबारा धरती पर लौटेंगे, और जब वो दोबारा धरती पर आएंगे तो वो माउंट ऑलिव पर ही उतरेंगे, और इसीलिए जेरूसलम दुनिया के उन 3 धर्मों के लिए बहुत ही जरूरी है जिनका पालन आज के समय आधी से ज्यादा दुनिया करती है। और इसीलिए इस शहर को पाने के लिए इस शहर पर 52 बार हमले हुए, इस शहर को 84 बार कब्जा किया गया, 23 बार सीज कर लिया गया और 2 बार पूरी तरह से मिटा दिया गया। साल 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने जेरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान बनाने की कोशिश की थी, मगर साल 1948 के अरब इजरायली युद्ध में पश्चिमी जेरूसलम में इजराइल और पूर्वी जेरूसलम में जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। पूर्वी जेरूसलम में ही ज्यादातर मुसलमान रहते हैं और पूर्वी जेरूसलम में ही ये सभी धार्मिक स्थान मौजूद है। साल 1967 में हुए 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने पूर्वी जेरूसलम यानी कि ईस्ट जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया। आज के समय इजराइल पूरे जेरूसलम को खुद की राजधानी बताता है, लेकिन सिर्फ कुछ देश ही इजराइल का इसमें साथ देते हैं। इसके अलावा फलस्तीन भी ईस्ट जेरूसलम को खुद की राजधानी बताता है। अब आते हैं अभी के हालातों पर। फलस्तीन और इजराइल के बीच लगभग 10 दिन हिंसा होने के बाद एक युद्ध विराम यानी कि सीज फायर साइन किया गया। इस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई?
इन सब की शुरुआत हुई शेख जर्राह से। शेख जर्राह एक फलस्तीनी मोहल्ला है पूर्वी जेरूसलम में। फलस्तीनियों का कहना है कि कई फलस्तीनी परिवारों को उनके घरों से निकाला जा रहा है और वहाँ पर यहूदियों को लाकर बसाया जा रहा है। यहूदियों का इस पर कहना है कि ये जमीन उनकी ही है और उन्होंने ये जमीन पैसे देकर खरीदी थी और उनके पास इसके सभी लीगल पेपर्स मौजूद है। ये मामला इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में गया। 7 मई को कई फलस्तीनी शेख जर्राह के दमस्कस गेट के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे जब इजरायली पुलिस और फलस्तीनियों के बीच हिंसा हुई। कहानी में मोड़ आया 10 मई को। इस दिन इजराइल के लोग जेरूसलम डे मनाते हैं। इस दिन इजराइल के लोग 1967 में इजराइल के जेरूसलम पर कब्जा करने की खुशी मनाते हैं और रैलियां निकालते हैं। इसी दिन 8 बजे इजरायली पुलिस अल-अक्सा मस्जिद के कंपाउंड में घुस आती है और नमाज पढ़ने आए लोगों पर और मस्जिद पर स्टन ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स दागती है। इजरायली पुलिस का कहना है कि उन पर मस्जिद के अंदर से पत्थर फेंके गए थे। इसके अलावा इजरायली पुलिस का ये भी कहना है कि मुस्लिम्स पहले से पत्थर इकट्ठा कर मस्जिद में बैठे थे ताकि पास से गुजरने वाली रैलियों पर फेंक सके। इजरायली पुलिस और फलस्तीनियों के बीच हुई हिंसा में अल-अक्सा मस्जिद को भी बहुत नुकसान पहुंचा। हिंसा की वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पर खूब वायरल हुए जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा भर गया। इसके बाद गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल को चेतावनी दी कि शाम 6 बजते इजरायली पुलिस अल-अक्सा कंपाउंड और शेख जर्राह को खाली कर दे वरना हमास इजराइल पर रॉकेट दाग देगा। वही हुआ। हमास ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट्स दागे। इजराइल के पास आयरन डोम है जो कि इनमें से लगभग ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट करने की ताकत रखता है जिस वजह से इजराइल में अब तक कोई बड़ी तबाही नहीं मची। इसके अलावा भी इजराइल ने हमास को निशाना बनाते हुए गाजा पट्टी पर कई एयर स्ट्राइक्स की। इजराइल के रॉकेट्स हमास से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं और गाजा में कोई आयरन डोम भी नहीं है तो गाजा में मौत और बर्बादी भी इजराइल से कई गुना ज्यादा है। अब तक इजराइल में 12 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और लगभग 800 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं फलस्तीन में लगभग 6000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और लगभग 212 लोग मारे जा चुके हैं। इजिप्ट के कहने के बाद इजराइल और हमास ने इस 10 दिन लंबी चली हिंसा को रोकने का फैसला किया और दोनों देशों ने एक सीज फायर साइन कर लिया। लेकिन सीज फायर साइन करने के सिर्फ एक दिन बाद ही अल-अक्सा मस्जिद के बाहर फिर एक हिंसा हुई और इन दोनों गुटों के बीच किया हुआ ये सीज फायर कब तक चलेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।